आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष नवरात्रि कन्या पूजन के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ। तो श्रवण करते हैं। यदि आप भी नवरात्रि में कन्या पूजन करने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है, लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 5 या फिर 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि पूजा में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदर पूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा भी दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यदि आप वहीं पर अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो माँ दुर्गा नाराज हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठाएं। पहले उनके हाथ और पांव धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी, हलवा, चना परोसें। इस बात का भी ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वो जितना खा पाए उन्हें आदरपूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई और आप बर्तन भी ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो आप इनमें से कोई एक चीज भी दे सकते हैं। उपहार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले और उन्हें दरवाजे तक सम्मान पूर्वक विदा करके आएं। कन्या पूजन में हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए। कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए। ऐसा करते वक्त कन्याओं को जरा भी डांटे नहीं और उन्हें पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में अपनी क्षमता के अनुसार भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्या ऐसा करती है तो उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। कन्या पूजन में ये गलतियां बिल्कुल ना करें। कन्याओं का गलती से भी अपमान न करें। कन्याओं को खिलाने के लिए बनाने वाले भोजन में लहसुन, प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। कन्या को भोजन कराने से पहले भोजन को झूठा न करें और न ही उस दिन कन्या भोजन के पहले किसी दूसरे को भोजन कराएं। कन्याओं के साथ भेदभाव बिल्कुल भी ना करें। तो इस उम्र की कन्याओं को कराएं भोजन। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष तक होनी चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए और इनके साथ एक लड़के को भी बिठाने की मान्यता है। कन्या पूजन का महत्व। कन्या पूजन के दौरान छोटी बच्चियों को माता रानी का रूप माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि में उनकी पूजा करने से देवी माँ काफी प्रसन्न होती है। मान्यता है कि कन्याओं को भोजन कराने से
विवाहित महिलाओं की सूनी गोद भर जाती है, यानी कि उन्हें स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कन्याओं के रूप में माँ दुर्गा स्वयं अपने अलग अलग रूपों में कन्या पूजन करवाने आती है। अगर आप भी माँ भगवती से अपनी हर मुराद पूरी करवाना चाहते हैं तो कन्या पूजन जरूर करें। तो आज की वीडियो का यहीं पर समापन होता है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।